नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीवन में एक बहुत ही अहम सवाल है, वो क्या है? तो पैसा यानी अर्थ उपार्जन। और ये अर्थ उपार्जन किस तरह से होता है? तो वो दो तरीके से होता है। एक वैसा व्यक्ति जो बहुत ही कर्मठ होता है वो कमा सकता है, या फिर बेसिकली जो लोग अर्थ उपार्जन करते हैं वो चाहे बिजनेस में हो चाहे प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े हो, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण। तो वो बुद्धिमत्ता यानी विजडम, इंटेलिजेंसी किस ग्रह द्वारा आती है और कैसे आती है? तो उसके कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति यानी देवगुरु और बुध यानी मरकरी। तो इनकी स्थिति क्या हो कुंडली में, कहाँ पर हो? जनरली अगर लग्न कुंडली या राशि की बात की जाए तो देवगुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट इनकी डिग्री 10 से 20 के बीच में होनी चाहिए, या फिर यह अगर कहीं भी बैठे हों जन्म कुंडली में, वो लग्न या राशि भाव को देख रहे हों अपने सप्तम, पंचम एवं नवम दृष्टि से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इंसान की बुद्धि, विवेचना शक्ति अच्छी होती है। और बुद्धिमान यानी डिसीजन मेकिंग में कौन लोग अच्छे होते हैं? जिनका बुध अच्छा हो। अब कहेंगे डिसीजन मेकिंग क्यों? सिर्फ डिसीजन मेकिंग की ही बात नहीं आती, वहाँ एक और बात चली आती है, वो है आपका वार्तालाप करने की तरीका, यानी आप बातचीत किस शैली में करते हैं। कहीं भी किसी बिजनेस यानी व्यवसाय से जुड़े हों, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, प्रोफेशनल्स हों, वो बातचीत करने में अव्वल होते हैं। यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बातचीत यानी टॉकिंग मैनरिज्म को बहुत ही वैल्यू दी जाती है। आप मीटिंग करते हैं किसी से, तो आपकी बातचीत की शैली क्या है? किस तरह से आप अपने बात को प्रेजेंट करते हैं? एक ही बात जो सत्य है उसको अलग अलग तरीके से लोगों के सामने रखा जा सकता है। तो जिसकी बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता और बातचीत में दम हो, वही इंसान, वही मनुष्य दूसरे इंसान पर असर पैदा कर सकता है। वो असर पैदा कहाँ से होता है? तो बुध की स्थिति से। अब बुध क्या है? तो बुध जन्म कुंडली में उसे बालक ग्रह माना जाता है, यानी एक चाइल्ड प्लैनेट। तो बुध अपने आप कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि बुध को मैंने कहा नपुंसक ग्रह भी है और बालक ग्रह भी। तो बुध की स्थिति जिस ग्रह के साथ है, वो ग्रह कौन है? अगर सूर्य के साथ है तो इसकी गरिमा यानी डिग्निटी बढ़ जाती है। लोग कहते हैं, या ज्योतिषी पंडित कहते हैं, जानकार कहते हैं इसे बुधादित्य योग। अगर शुक्र के साथ हो तो अद्भुत ज्ञान की स्थिति बना देता है, और ऐसे लोग किसी बात को बहुत स्टाइलाइजेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। वही बुध अगर मंगल के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति बात को जब प्रेजेंट करते हैं तो अति आवेग और कभी कभी बचपना भी नजर आ जाएगी। तो मैटर करता है, समझाने का मेरा तात्पर्य यह है कि बुध की स्थिति कुंडली में कैसी है। अर्थात क्या वो बुध आपकी कुंडली में जब बैठा है तो वो क्या मित्र राशि में है, क्या स्वक्षेत्री है, मूल त्रिकोण में है, अथवा मित्र राशि में है? कहीं वो शत्रु राशि में तो नहीं चला गया, कहीं वो नीच राशि में तो नहीं है? नीच राशि में अगर बुध की स्थिति बन जाए तो फिर वहाँ गुड डिसीजन मेकिंग स्किल को खराब करने की संभावना बन जाती है, अर्थात अच्छी डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं आती। और क्या होता है वहाँ? ऐसे लोग घबरा से जाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन हो आप या फिर आप प्रोफेशन से जुड़े हों, ऐसी स्थिति बनती है जहाँ आपको कठिनाई का सामना करना पड़े, या जहाँ त्वरित यानी इंस्टेंट आपको एक डिसीजन लेना पड़े। तो ये बातें आसान नहीं होती जितनी आसान दिखती हैं। तो वहाँ पर बुध की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है कि नहीं, और ये देखना आवश्यक होता है कि डिग्री बल अर्थात भाव स्फूट में बुध आपकी कुंडली में मजबूत है या नहीं। अगर बुध पीड़ित है तो आप अच्छे फैसले नहीं ले सकते। तो बुध जहाँ भी, जिस भाव में भी आपकी कुंडली में क्यों ना हो, क्या बृहस्पति अर्थात देवगुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही है, या फिर बुध राहु या केतु द्वारा प्रभावित है,
या शनि की दृष्टि बुध पर पड़ रही है तो फिर वहाँ विरक्ति, वहाँ फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कोई भी ज्योतिषी जो ज्ञानी है, संपूर्ण ज्योतिष का ज्ञान है उसे, वो इन स्थितियों को पूर्ण रूप से परख लेता है, तभी वो किसी फलादेश में जाते हैं। और बुध एवं बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में बताती है कि कौन इंसान कितना स्किलफुल है और कितने करेक्ट डिसीजंस लेने वाला है। क्योंकि डिसीजन लेना तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन करेक्ट डिसीजन लेना जो आपके हित में आ जाए, जहां आपका काम बन जाए, यह बहुत ही वाइटल होता है लाइफ में। और यही डिसीजन जो होते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और यही डिसीजंस हमारे लाइफ में हमारे जीवन को एक उच्च जगह पर ले भी जा सकते हैं और कहीं आकाश से पाताल में, यानी अर्थ से फर्श में भी ले जा सकते हैं और फर्श से अर्थ तक भी ले जा सकते हैं। तो अर्थात बुध और बृहस्पति की ये स्थिति जन्म कुंडली में माइन्यूटली देखना अति आवश्यक हो जाता है किसी भी ज्योतिषी पंडित के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। नमस्कार।